राह में मौके कई मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफ़ी है मंजिल के पास जाने के लिए। और ये नज़ारा जो है आपको आजिज़ू में देखने को मिलेगा। मैं बात आजिज़ू छात्र संघ की कर रही हूँ। फ़िलहाल मौजूद हूँ धनबाद में और आज बात करूँगी ई कल्याण स्कॉलरशिप के सस्पेंशन पर। लगातार आपने खबरों में देखा होगा कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप की राशि उन्हें दी जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आजिज़ू छात्र संघ के महासचिव विशाल महतो जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जोहार विशाल जी। जोहार जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। पहले तो इस पन्ने के बारे में जानना चाहूँगी जो अभी आपके हाथ में है। देखिए, ये हम लोग का एक छोटा सा पोस्टर है जी। ये शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन जी। ये हम लोग का मतलब एक प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल, छात्रवृत्ति को लेकर के। जी। तो इस छात्रवृत्ति का हम लोग थीम रखे हैं शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन। ये जो आंदोलन आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, मैंने आपको इससे पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने देखा है। मुझे लगता है 1 महीने पहले से ये सारा मामला जो है आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था और रांची में भी इस मामले को लेकर आंदोलन हुआ था। देखिए, हम लोग आजिज़ू छात्र संघ के द्वारा इससे पहले भी एक से हमको लगता है 2 महीना होने चला है जी। हम लोगों ने पुतला दान कार्यक्रम इस तरह का और जिला कल्याण पदाधिकारी तक में हम लोग जाके विजिट करके उनसे मिल करके कई तरह का पटल पे हम लोग अब इस विषय को हम लोगों ने रखा। उसके बाद में जब हम लोगों को लगा कि नहीं, ये तो राज्यव्यापी विषय है और इस विषय को लेकर के हमारे छात्र संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में जी एक राज्यव्यापी आंदोलन हम लोग छेड़ दिए हैं, जिसमें हम लोग रांची में एक बृहद रूप में वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हम लोग छात्रवृत्ति किए हैं, वहाँ पे छात्रवृत्ति का आंदोलन किए वहाँ पे। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने हज़ारीबाग में भी किया। जी। हज़ारीबाग में भी काफ़ी अच्छा और शानदार और बेहतर ढंग से वहाँ पे और काफ़ी छात्र वहाँ पे अपने बाहर आए और अपने हक अधिकार के लिए वहाँ पे अपनी बात को रखें। और अभी एक कुछ दिन बाद ही 17 तारीख को रामगढ़ में भी होने वाला है। अच्छा। तो उसी क्रम में हम लोग का धनबाद ज़िले जो है, तो धनबाद ज़िले में भी हम लोग 20 तारीख को ये शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन का थीम पर ये स्कॉलरशिप वाला जो प्रोटेस्ट है हम लोग यहाँ धनबाद में चलाने वाले हैं। तो धनबाद का उस दिन का क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? देखिए, धनबाद का कार्यक्रम जिस प्रकार से जिलावार हम लोग का चल रहा है जी। इसमें हम लोग एक निश्चित स्थान से वहाँ के जो जिला मुख्यालय हैं, जो जिला उपायुक्त कार्यालय होते हैं, वहाँ तक हम लोग पदयात्रा करके सारे स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पर के एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक जो संवैधानिक तरीके से जो अपनी बात को रखेंगे और एक जो ज्ञापन होगा एक ज्ञापन वहाँ पे देंगे। उसके लिए हम लोगों ने अभी इस धनबाद ज़िले के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ भी छात्र हैं, छात्र समुदाय के, उनसे हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान करके उनको इस विषय से अवगत करा रहे हैं कि जो आपके और हमारे जो छात्रवृत्ति वाला आंदोलन है, आपके हक अधिकार की बात है। एक निश्चित तारीख हम लोग किए हुए, निर्धारित किए हुए, उस तारीख का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं। कितने कॉलेजेस में अभी तक आपने विजिट कर लिया है? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी बहुत सारे कॉलेजेस में गया, कुछ तकनीकी कॉलेजेस में गया, कुछ विधि के कॉलेजेस है, वहाँ भी गए। चूँकि ये स्कॉलरशिप का जो इशू है, ये इशू इसलिए माना राज्यव्यापी और छात्रों से जुड़ा हुआ, चूँकि झारखंड में मतलब अधिकतम देखा जाए तो मैक्सिमम जितने स्टूडेंट होते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं और वो उस स्तर पे वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं कि हमारे अपने ही प्रदेश में यहाँ पे लॉ, पॉलिटेक्निक, ITI, डिप्लोमा, BTech, MTech या अन्य किसी प्रकार के जो कोर्सेस हैं जिसमें लाखों तक जो फीस में खर्चा होता है, उसका वो लोग वहन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट माइग्रेंट भी होते हैं, एक ज़िला से दूसरा ज़िला में रह करके, हॉस्टल में रह करके, रूम रेंट में रह करके, भाड़ा दे करके वो लोग अपना रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन छात्रों को जो ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि जो महंगे कोर्सेस हैं, जिसको लॉ करना है, जिसको ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक करना है, तो उसका फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग अपने दोस्त से, रिश्तेदार से या महिलाओं का जो ग्रुप समूह होता है उससे लोन लेकर के, कर्ज़ लेकर के उन लोग इस भरोसे में लोन लेते हैं कि स्कॉलरशिप से जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग उसका चुकता कर देंगे। तो उस भरोसे में वो लोग लेकर के वो उस पढ़ाई के लिए हिम्मत जुटाएं और उस पढ़ाई को लोग कर रहे हैं। अभी विडंबना ये है कि हमारे इस स्टेट में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्कॉलरशिप का पैसा इतना लंबे समय तक रोक दिया गया है। अभी यहाँ पे छात्रों को सब परेशान है। जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, अभी हमको
आधे घंटे पहले फ़ोन आया, एक बीएड कॉलेज है धनबाद में जी। बीएड कॉलेज के वहाँ पे 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। वो लोग कह रहे हैं, उन लोग का अभी परीक्षा चल ही रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि जितना भी आप लोग का ड्यूज़ है 30 से 40 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर का है, आप लोग ड्यूज़ क्लियर कीजिए, रसीद जमा कीजिए, नहीं तो आप लोग को फेल कर देंगे। फेल तक करने की धमकी वहाँ के जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो दिया जा रहा है। अभी जस्ट 15 मिनट पहले में हमारा बात हुआ। तो ये स्थिति है कि जो छात्र यहाँ पे बीएड, शिक्षक बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, एलएलबी जैसे कोर्सेज़ के लिए जो हिम्मत जुटा पा रहे हैं, तो इस प्रकार का रवैया रहेगा तो ना देने वाले, ना कर्ज देने वाले दोबारा देंगे और ना लेने वाले हिम्मत जुटा पाएंगे कि हम लॉ करेंगे, हम बीएड करेंगे, हम बीटेक करेंगे। वो ना हिम्मत जुटा पाएंगे, ना वैसे संस्थान उनको हिम्मत से उनका एडमिशन लेंगे। तो ये जो छात्र हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ये काफ़ी मतलब इसकी संख्या हज़ारों नहीं लाखों में है। तो लाखों संख्या में पूरे स्टेट के छात्र सफ़र कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है। इसके लिए हम लोग धनबाद में भी ये कार्यक्रम है हम लोग का। ये 20 दिसंबर को, ये हम लोग का पोस्टर में क्लियर है, 20 दिसंबर को हम लोग सुबह 10 बजे रानी बांध धैया के पास में हम लोग वहाँ सारे छात्र एकजुट होंगे और सारे छात्र वहाँ से एकजुट होकर के हम लोग जो मैमको मोड़ के आगे जो डीसी ऑफिस कार्यालय है, जिला उपायुक्त कार्यालय, वहाँ पे हम लोग एकत्रित होकर के वहाँ पे अपना बात को रख करके हम लोग ज्ञापन सौंप करके इस आंदोलन का हम लोग सफल बनाएंगे। मैंने जो पंक्तियाँ शुरुआत में कही कि मार्ग भटकाने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन आजसू छात्र संघ जो है जब किसी मुद्दे को लेती है तो उसके बाद उसे अंत तक लेकर जाती है, चाहे समय कितना ही लग जाए, अंतराल बड़ा ही क्यों ना हो। ये जो है ये मतलब जज्बा कहाँ से आप लोग लेकर आते हैं? देखिए, आजसू पार्टी का उदय ही आंदोलन के दरमियान और आंदोलन के लिए हुआ है। और आजसू पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आंदोलन से ही उपजे हुए हैं। हम लोगों का भी संघर्ष रहा है और संघर्ष से ही हम लोग आंदोलन के लिए इस नेतृत्व में आए हैं। तो इसलिए हम लोग का प्रेरणा, हम लोग का जो संगठन है, हम लोग का संगठन ही आंदोलन के गर्भ से आया है। तो हम उस संगठन से दायित्व में आते हैं जो संगठन आंदोलन के गर्भ से आया है। और इसलिए हम लोगों में वो जज्बा है, कोई भी मुद्दा और विषय रहता है तो उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है जी। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय तक के ज्ञापन दिया, हम लोगों ने रांची में किया, हजारीबाग में किया, रामगढ़ में किया, झारखंड विधानसभा में भी हमारे माननीय विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो जी के द्वारा वहाँ पे काफ़ी बखूबी तरीके से, जोरदार तरीके से विधानसभा सदन में भी आवाज़ उठाया गया। हमारे संगठन के, हमारे पार्टी के माननीय हमारे सांसद महोदय गिरिडीह के चांद प्रकाश चौधरी जी, उन्होंने भी संसद तक हमारे झारखंड के छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने सदन में, वहाँ पे लोकसभा सदन में वहाँ ने आवाज़ उठाया। तो हम लोगों का जितना तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है, जितना उचित पटल हो सकता है, हम लोग सारे उचित प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने बात को रखते हैं। और जब तक मामलों को, हमारे मुद्दों को अंजाम तक नहीं पहुँचाते हैं तब तक करते हैं। ऐसे बहुत से संगठन आते हैं जो देखते हैं कि अरे ये तो राज्यव्यापी और छात्रों से जुड़ा हुआ या जन आंदोलन या जन से जुड़ा हुआ है, तो अपना भूमिका को पूरा करने के लिए, सिर्फ कॉलम को पूरा करने के लिए वो मैदान में आते हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडलिंग और जगह में चलाते हैं, कुछ आंदोलन करने के बाद में एक कि हम भी एक हिस्सा बने, वो लोग विराम ले लेते हैं। तो हम लोग का ऐसा नहीं है। हम इस धरती पे खड़े हैं, कोलांचल की धरती में, इस कोलांचल विश्वविद्यालय में है। आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने, मैंने साल 2 साल तक हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन में जो मुद्दा रहा उस मुद्दा को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम किए। इसलिए हमारा संगठन से हमारा प्रेरणा मिलती है और इस संगठन से हम जो जुड़े हुए हैं, तो ये संगठन इसके लिए काम करता है कि जो भी छात्र हो, युवा हो, गरीब किसान, पिछड़ा दलित जो भी हो, झारखंड वासी हो, किसी का भी कोई भी मुद्दा हो, अगर वो जेन्युइन रहता है तो उस मुद्दा को लेकर हम लोग अंतिम पायदान तक हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर झामुमो के छात्र विंग जेसीएम के भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि केंद्र जो है ये उसकी चाल है और केंद्र की तरफ से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति में एक बड़ा जो आंकड़ा है वो केंद्र की तरफ से आता है, वो कंट्रीब्यूशन केंद्र का होता है। और अभी क्योंकि केंद्र पैसे नहीं दे रही है, जहाँ पर एनडीए वाला जो है इंडिया अलायंस, उसकी वर्सेस कहानी रची जा रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, पक्ष और विपक्ष के खेल में छात्र पिस रहे हैं? और क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप आजसू से हैं और मोदी जी के साथ कदम ताल करते हुए आपकी पार्टी भी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जेसीएम के इस बयान पर? देखिए,
सत्ता पक्ष के जो संगठन हैं जी उनके बात से, उनके तरफ से ये बातें शोभा नहीं देती है। कारण यह है, आप सत्ता में हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप पदासीन हैं, तो आपको वो जवाबदेही लेना पड़ेगा। आपकी वो जिम्मेदारी है कि छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाएं, क्योंकि आप जिस पद पे हैं, जिस कुर्सी में हैं, वो कुर्सी का ही दायित्व है। आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे पहले तो आज तक बंद नहीं हुआ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इससे पहले बंद हुआ था क्या? क्या इसी बार सिर्फ ये अलग अलग सरकारें बनी क्या केंद्र और राज्य में? इससे पहले नहीं थे क्या? ये जो है, मेरा कहना है, आप अगर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना कि हम गए, हम आपसे पैसा पाते हैं तो भैया हमारा पैसा दीजिए, तो अगला जवाब देगा कि भैया हम उनसे पैसा उससे पाते हैं, आप चले जाइए उसके पास में। तो हम उनके पास क्यों जाएंगे? हम तो आपके पास आएंगे, आप हमारे कर्जदार हैं। तो कहने का मतलब है, जो झारखंड के छात्र हैं, यहाँ झारखंड के छात्र को आप कहाँ भेजना चाहते हैं कि दिल्ली जाइए वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए? झारखंड के छात्र कहाँ जाएंगे? झारखंड के छात्र झारखंड सरकार के माध्यम से जो पोर्टल है, वो पोर्टल पे फॉर्म भर रहा है, झारखंड सरकार के माध्यम से हम लोग ये स्कॉलरशिप को लेते हैं। आपके यहाँ फंड की बात कर रहे हैं आप, मैया सम्मान योजना का, ये योजना कब से आई है? ये सम्मान कब से आई है जो इसके लिए आप फंड जुटा ले रहे हैं? ये स्कॉलरशिप तो सालों साल से है, आज से तो नहीं है ये स्कॉलरशिप वाला छात्रों के लिए। तो मैया सम्मान योजना के लिए आपको फंड जुट जा रहा है। आपके पास में वो विज़न नहीं है, आपके पास में वो दूरदृष्टि नहीं है कि आप कैसे यहाँ पे हम सरकार चलाएं, और बिना अनुभव के कुर्सी पे बैठने का यही अंजाम होता है। आप जो कह रहे हैं कि केंद्र के पास में भी तो ये एक जवाब मांगे कि आप यूटिलाइजेशन दीजिए। आपको जो पैसा दिया गया है, आपको जो खर्च दिया गया, आप हिसाब दीजिएगा तब ना अगला हिसाब आपको पैसा दिया जाएगा। घर में भी कोई गार्जियन से पैसा लेता है, अगर आप सब्जी लेने गए या किसी काम के लिए भेजा गया तो घर में हिसाब लिया जाता ना कि कितना पैसा बचा, कहाँ कहाँ आप खर्च किए हैं। तो केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को पैसा देती है तो इससे पहले जो उपयोगिता है, आप क्या क्या उपयोगी किए हैं उसमें, उस फंड को आप क्या किए, ये उपयोगिता दे नहीं पाए, यूटिलाइजेशन दे नहीं पाए ये लोग कि हम लोग कहाँ खर्च किए हैं। उस पैसा को मैया सम्मान योजना में दे दिए, या फिर 25 साल होने पर में इतना भव्य हो बड़ा कार्यक्रम में दे दिए, या बड़ा बड़ा एकदम प्रचार करना है होर्डिंग पोस्टर में खर्च में लगा दिए। स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ गया? जो आप मैया सम्मान योजना के लिए फ़ंड जुटा ले रहे हैं, उसके लिए आपके पास में रेवेन्यू है। आप अगर केंद्र की बात कर रहे हैं और केंद्र के आप अपने बताते हैं कि नहीं हम सक्षम हैं, तो आप वो रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो योजना ला रहे हैं और जो योजना चल रही है, आपके सारी चीज़ों की जवाबदेही होनी पड़ेगी। जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष नहीं, पूरे राज्य के आप मुखिया हैं, तो हर व्यक्ति के लिए आप जवाबदेही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई विशेष संगठन का कोई मुख्यमंत्री बनता है, विशेष संगठन का कोई पद पे जाता है तो विशेष संगठन के लिए सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री रहता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप उस पद पे बैठे हैं तो उस जवाबदेही के साथ में वो जिम्मेदारी काम कीजिए। हमारे जो माननीय मंत्री है चमरा लिंडा जी, उतना दिन से चैन की नींद सोए हुए थे। छात्र जब सड़क पे उतरे, आसू छात्र संघ ने जब मोर्चा खोला, तब आकर के मीडिया में आप बयान देते हैं, तब आपको चैन की नींद से आपको होश आता है, अरे हमको तो आप बात करना पड़ेगा इसमें, तब आप मीडिया में अपना बयान देते हैं। इससे पहले कहाँ थे आप? उसके बाद अभी जो आप जवाब दे रहे हैं कि हम जाएंगे दिल्ली जाकर के मिल करके हम बात करेंगे, फिर इस विषय में ये करेंगे, तो ये पल आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर आपको पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जो समय पार हो गया अभी 2 साल से लंबित है, तो आप पहले क्यों नहीं गए दिल्ली? आप किस अहंकार में जी रहे थे कि वहाँ पे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे? तो ये आप अपना ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए लाखों छात्रों का आप यहाँ सड़क पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार ईगो खेलने का चीज़ है क्या? ये सरकार किसके लिए बना हुआ है? सरकार यहाँ के जनता के लिए बना हुआ है, और यहाँ के जनता के लिए जवाबदेही आपका है। आपको कैसे यहाँ करना है, नहीं तो उस कुर्सी से आप इस्तीफा दीजिए, आप नहीं तो कोई और जाएगा वहाँ पे। तो ये जो आपसी आप लोग ये जो राजनीति का केंद्र बना रहे हैं लोग कि आप वहाँ केंद्र में पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र बोल रहा है यूटिलाइजेशन नहीं दे रहा है, केंद्र, ये राजनीति वो लोग कर रहे हैं। इन लोग अपना पक्ष को बचाने के लिए केंद्र के पाले में कर रहे हैं। अब बताइए ना, छात्र कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, दिल्ली जाएंगे कटोरा लेकर के। आज ये स्थिति हो गई, आप जान रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इसको। एक जिस हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में कटोरा पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बयानबाजी सिर्फ अपना यहाँ लिपा पोती के लिए, बचने के लिए है। बाकी इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। हम कोई अनुभव नहीं है, बस एक समीकरण से हम कुर्सी पे आ जाते हैं तो बैठे रहेंगे, कुछ काम करना नहीं है। ऐसे काम करने वाले अगर नहीं है तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। हमारा जो अभी आंदोलन चलेगा, स्कॉलरशिप छात्रों को मिलना चाहिए, छात्रों को स्कॉलरशिप देना होगा। थैंक यू विशाल जी। राजनीतिक दाव पेच
पैंतरेबाजी ये तो चलती रही है, लेकिन इस बार रसातल में जा रहा है छात्रों का भविष्य। राजधानी रांची और राजधानी दिल्ली के बीच जो तनातनी है उसमें पीस रही है छात्रों की जान। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लिखिए अपने